मुख्यमंत्री भावनाओं के सौदागर है। वो हमेशा जो है संवेदनाओं के साथ खेलते हैं। जब भी कुछ घटना परिघटना हो जाती है, कुछ भी हो जाते हैं, तो पहले वो अपना कास्ट कार्ड खेलते हैं, फिर अपने को आंदोलनकारी और बाकी चीज़ों से जोड़ करके अपने को एक सेफ मैसेज देने का कोशिश करते हैं। से भारतीय जनता पार्टी के नेता बयानबाजी कर झूठ का पुलिंदा तैयार करते हैं। हम अगर ये कहें कि उनमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में महारत हासिल है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राज्य में आज गांव गरीब की हेमंत सरकार है और हेमंत सरकार अपने कार्यों से जनता के बीच में दिनानुदिन अपना पैठ बढ़ाते जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले कल में बहुत ही दिक्कत साबित होगा। और यही कारण है चूंकि हमारे मुख्यमंत्री का सीट भी हमारे गोड्डा जिला के आंशिक विधानसभा में है कि वो हमारे मुख्यमंत्री के कार्यकलापों को देखने के लिए और आरोप प्रत्यारोप करने के लिए वो पहुंचेंगे ही। लेकिन हेमंत सरकार इस तरह से गांव गरीब की काम कर रही है, खास करके हम नेताओं से ज्यादा आप अमित जी मीडिया बंधु को पता है कि किस तरह से जमीन से जुड़ करके हेमंत सोरेन आज काम कर रही है। चाहे वो सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत वृद्धा पेंशन योजना हो, विकलांग पेंशन योजना हो, विधवा पेंशन योजना हो, या फिर आप ये कहें कि जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के जनताओं का हिमायती होने का दावा भरती है, और वही भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आते ही सरकारी कर्मियों का पेंशन योजना बंद कर दिया। और आप जानते हैं कि झारखंड में 1.25 लाख लोग लगभग पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, और पेंशन बुढ़ापे का कितना बड़ा सहारा होता है ये एक गरीब घर के परिवार के लोग ही जान सकते हैं। जनता सवाल पूछ रहे हैं कि भाई पिछले जो सीजन आपने चलाया, जनता आपके द्वार का जो 2 आपने चैप्टर अध्याय चलाया लास्ट 2 बार में, उसमें लाखों आवेदन आपको प्राप्त हुए थे। उसका क्रियान्वयन क्या हुआ, उसका क्या रिजल्ट आया? हम लोगों ने तो देखा है कि वो रिजल्ट जितने भी आवेदन होते हैं, जो गरीब जो है उस आवेदन को भरने के लिए बड़ी आशा और उम्मीद के साथ फॉर्म खरीदता है, आवेदन बनाता है, कोई और सर्टिफिकेट की जरूरत है तो सर्टिफिकेट बनाता है, लगभग 50-100 रुपये पूरे इसमें वो खर्च करता है कम से कम एक साधारण किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए। और जब वो दे करके जाता है वहाँ पर, और आप जो है पंचायत के अंदर जनता दरबार का कोरम पूरा करने के बाद, मुर्गा भात खाने के बाद, वो गठरी जो है, जो आप कह रहे हैं गठरी बांध के अभी जामताड़ा के अंदर भी हम लोगों ने देखा, जामताड़ा में भी शिकायत मिली कि अभी जो है वो आवेदनों को फेंका गया, रद्दियों में फेंक दिया जाता है आवेदन। ये सरासर गलत है। आप जानते हैं अमित जी कि हमारी सरकार के तरफ से और हमारे पार्टी के भी तरफ से राज्य में 4 साल के दरमियान ये तीसरी बार आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चल रही है, और प्राप्त आवेदन की संख्या और निष्पादित आवेदन की संख्या दोनों ही चीजें ही सरकार बारी बारी से पूरी पारदर्शिता के साथ रख रही है। और जहां तक हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बात है, सीधा निर्देश है कि सभी कैंप पर पहुंचकर सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, और हम लोग निभा रहे हैं। और हम लोग हर एक कैंप पर देख रहे हैं कि जो हर क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है उसका ऑन द स्पॉट निराकरण हो रहा है। हम ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, आप एकदम ताजा खबर हम कल की बात बताना चाहेंगे। अमित जी आप जा करके देखें, कल सदर प्रखंड गोड्डा के कनभारा पंचायत के गैरबन्ना हरगौरी मैदान में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शिविर लगा। हमारे समक्ष 9 वृद्धा पेंशन योजना और विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन आया,
जिसे हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी ने ऑन द स्पॉट उसको आपका स्वीकृत करते हुए लाभ पहुंचाया। एक सवाल, वो जो हमारे हेमंत सोरेन पर आरोप लगा रहे हैं, तो मैंने आपको भी कहा कि ऑन द स्पॉट वो हेमंत सरकार में डिसीजन हो रहा है। हाँ, अब मान लीजिए अबुआ आवास योजना, ये यदि अभी जो सरकार के बीच आई है और जो लोगों में एक बात का प्रचार हुआ है कि 3 कमरे का अबुआ आवास होगा, किचन होगा, बाथरूम होगा, तो उनके आवेदकों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहेंगे, उसके क्राइटेरिया को आप जाइए जो फॉर्म में है। फॉर्म एक शिविर में 700 आ रहा है, लेकिन कितने लोग ईमानदारी से उसके सही लाभुक हैं, इसकी जांच करने का सरकारी जिम्मा बनता है। ये नहीं कि 700 लोगों का अगर एक शिविर में आवेदन आया तो हम 700 को दे देंगे, और आप तो और अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हमको सरकार के तरफ से, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीधा संदेश है कि सरकारी आवेदन आने के बाद हम सभी लोग इस योजना को खासकर लाभ पहुंचाने के लिए सही लाभुकों तक इसका लाभ पहुंचे, उसको हम लोग संगठन के तरफ से भी जांच कर प्रखंड विकास पदाधिकारी को वो सूची उपलब्ध कराएंगे और उसके अनुसार ही होगा। ये सरकार कोई भी कायदा कानून से नहीं चलने वाली है। सरकार कोई कायदा कानून मानने वाली भी नहीं है। सारे अफसर और सारे लोग बेलगाम हैं, और बेलगाम होने का कारण भी है क्योंकि आप जो है बोली लगा करके ट्रांसफर और पोस्टिंग करते हैं। आप सभी पदों का बोली लगता है। कहा कि पदाधिकारियों की बोली लगती है कि किस जिले में कौन पदाधिकारी जाएगा और कितने रुपए में जाएगा, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए अमित जी, हम सीधा सा कहते हैं कि ऐसे जिन भी पदाधिकारियों की बोली लगाने का इल्जाम हेमंत सरकार पर भारतीय जनता पार्टी लगाती है, वो उन पदाधिकारी का नाम के साथ सूची उपलब्ध कराए, और कहां उनके साथ कहां रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार हुआ है उसका वो साक्ष्य पेश करे। उस पर अगर तुरंत कार्रवाई नहीं होगी तो हम पार्टी सदस्यता से हम त्याग पत्र दे देंगे। हेमंत सोरेन को बदनाम करने से काम नहीं चलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर उल्ट पदाधिकारियों को डरा रहे हैं। वो जनता के काम करने से उन्हें रोका जा रहा है। हर एक जगह पर आप देख रहे हैं आईएएस, आईपीएस, प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर के आरक्षी अधीक्षक तक को जांच के दायरे में ला करके प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सरासर गलत है, और हम लोगों को हेमंत जी ने पिछले दिनों के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में स्पष्ट कहा है कि आप कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा संघर्ष और आंदोलन की पार्टी रही है। अगर आपको लगता है कि आपके पदाधिकारी आपके सरकार में अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो आपको विरोध करने का हक है। आप उसके ऊपर विरोध में आवाज उठाइए और हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। धन्यवाद।